अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के मौके पर पीएम मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल की सौगात दी। प्रेरणा स्थल को राजधानी लखनऊ में तैयार किया गया, जहां पर 3 विभूतियों के सम्मान में पीएम मोदी, सीएम योगी समेत कई दिग्गज लखनऊ में ही मौजूद रहे। इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए अलग अलग जिलों से सैकड़ों लोग यहां पर पहुंचे थे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की पहचान अब न सिर्फ राजधानी के तौर पर रहेगी, बल्कि ये देशवासियों के लिए प्रेरणा का केंद्र भी बन चुका है। इसी कड़ी में आज लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का लोकार्पण किया गया। पीएम मोदी ने आज भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में एक और कदम आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कर दिया है। पीएम मोदी ने आज 3 विभूतियों, जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्तियों का अनावरण करके उन्हें पुष्पांजलि भी अर्पित की। राजनीति का वो अनमोल रत्न जिसका जब जब नाम जुबां पर आया तो हर किसी का सिर श्रद्धा से झुक गया। अटल जी सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि देश के लिए एक प्रेरणा है, मान है, सम्मान है। आज अटल जी की जयंती है और पूरा देश आज उनका स्मरण कर रहा है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से वो तस्वीरें आई जो किसी भी नेता को देश की तरफ से दी गई अभूतपूर्व श्रद्धांजलि है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश को राष्ट्र प्रेरणा स्थल की सौगात दी, जहां पर 3 विभूतियों की मूर्तियां सुसज्जित की गईं, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति भी है। कुल मिलाकर ये वो सम्मान है जिसके लिए अटल जी जाने जाते हैं और आज भी ये सम्मान अटल है। इस मौके पर पीएम मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी के राजनीतिक सफर के जरिए उनकी जिंदगी के सफर को भी साझा करते हुए विपक्ष पर जोरदार निशाना साध दिया। उन्होंने प्रतिमाओं और मूर्तियों के लगने के कई सियासी किस्से और उनके मायने मंच से साझा किए। उन्होंने कहा कि आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा दिल्ली के कर्तव्य पथ पर स्थापित है। आजाद भारत में अनेक प्रधानमंत्री हुए, लेकिन राजधानी दिल्ली में जो म्यूजियम था उसमें अनेक पूर्व प्रधानमंत्रियों को नजरअंदाज किया गया। इस स्थिति को भी भाजपा ने, एनडीए ने ही बदला है। आज आप दिल्ली जाते हैं तो भव्य प्रधानमंत्री संग्रहालय आपका स्वागत करता है। वहां आजाद भारत के हर प्रधानमंत्री, चाहे कार्यकाल कितना भी छोटा रहा हो, सबको उचित सम्मान और स्थान दिया गया है। साथियों, कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने राजनीतिक रूप से भाजपा को हमेशा अछूत बनाए रखा, लेकिन भाजपा के संस्कार हमें सबका सम्मान करना सिखाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101वीं जयंती के मौके पर स्थापित की गई तीनों विशाल प्रतिमाओं का व्यक्तित्व इन प्रतिमाओं से भी ज्यादा विशाल है। अब प्रेरणा स्थल और इन विभूतियों के बारे में भी जान लेते हैं। कमल जैसी आकृति का राष्ट्र प्रेरणा स्थल बना है। अगर इसके निर्माण अवधि की बात करें तो 2022 में बनना शुरू हुआ था, जो अब 2025 में जाकर पूरा हुआ, यानी 3 साल तक निर्माण कार्य चलता रहा। ये कुल 65 एकड़ क्षेत्र में तैयार किया गया है, जिसको बनाने में लगभग 230 करोड़ रुपए की लागत आई है। यहाँ पर तीनों नेताओं की प्रतिमाएं लगी हैं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी। इनमें से 65 फुट ऊंची अटल प्रतिमा भी स्थापित यहाँ पर की गई है। ये सारी प्रतिमाएं कांसे से बनाई गई हैं। महज 3 साल के भीतर तैयार किए गए इस प्रेरणा स्थल की कई ऐसी खूबियां हैं, जिसे बताते वक्त पीएम मोदी की आंखों में चमक और गर्व की अनुभूति साफ नजर आई। ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल उस सोच का प्रतीक है जिसने भारत को आत्मसम्मान, एकता
और सेवा का मार्ग दिखाया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनकी विशाल प्रतिमाएं जितनी ऊंची है, इनसे मिलने वाली प्रेरणाएं उससे भी अधिक बुलंद है। इस मौके पर मौजूद देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़ी कई कहानियों को भी साझा किया। उन्होंने अटल जी की पाकिस्तान यात्रा की पूरी कहानी बताते हुए उनके विरोधी स्वभाव का भी जिक्र किया। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए कहा कि पीएम मोदी इकलौते नेता हैं जिन्हें 29 देशों का सर्वोच्च सम्मान मिला है। आपको यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता होगी कि हमारे प्रधानमंत्री जी, जिनको कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत को जहां ख्याति दिलाई है, भारत का मस्तक ऊंचा किया है, वहीं पर हमारे प्रधानमंत्री एक ऐसे राजनेता हैं जिन्हें दुनिया के 29 देशों का जो सर्वोच्च सम्मान होता है, वह सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ है। अकेले यह ऐसे नेता हैं। ऐसे प्रधानमंत्री जी का मैं पुनः एक बार अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं मानता हूं कि आज का यह अवसर निश्चित रूप से देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस प्रेरणा स्थल में भारत के 3 ऐसे महापुरुषों की भव्य प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं जो प्रेरणा के मूर्त स्वरूप हैं और जिन्होंने आजाद भारत को सम्मान, स्वाभिमान और एक नई पहचान दिलाने का काम किया है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आज 25 जिलों से करीब 2 लाख लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे। सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ पर 18 आईपीएस अधिकारी और 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात रहे। पूरे कार्यक्रम के दौरान ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही थी। कुल मिलाकर जमीन से लेकर आसमान तक व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद बनी हुई थी। 230 करोड़ की लागत से तैयार हुआ ये प्रेरणा स्थल अटल बिहारी वाजपेयी की यादों को अब हमेशा ताजा करता रहेगा। उनकी जिंदगी में कविताओं की तरह ही संघर्ष और उतार चढ़ाव के कई किस्से शामिल रहे। 230 करोड़ से बना ये प्रेरणा स्थल, जिसमें राष्ट्रीय निर्माण की उन विभूतियों की मूर्तियां लगी हैं जो आने वाले युवाओं का मार्गदर्शन करेंगी। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी अपने ओजस्वी और करिश्माई भाषण शैली के लिए जाने जाते थे। उनका कवि हृदय और उनकी कविताएं हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा और इसके साथ ही कई और कविताएं हर किसी को प्रेरणा दे गई। अब उनका प्रेरणा स्थल न सिर्फ जो उनकी याद को जिंदा रखेगा, बल्कि ये हर भारतीय को ये भी याद दिलाएगा कि जिस हिंदुस्तान को अटल विश्वास के साथ पीएम मोदी यहाँ तक लेकर आए, उस हिंदुस्तान की प्रगति में हर किसी का साथ जरूरी है। और ऐसे में आज मैं अटल जी की उन पंक्तियों को कहूंगी कि कदम मिलाकर चलना होगा। इन तीनों मूर्तियों को देखने के बाद आने वाली पीढ़ियों के सामने उन्हें समझने का मौका भी मिलेगा। अब पार्क में क्या क्या सुविधाएं भी दी गई, वो भी जान लेते हैं। मूर्तियों को तैयार करने की जिम्मेदारी मूर्तिकार राम सुतार मंटू राम को दी गई थी, जिसे उन्होंने बखूबी अंजाम भी दिया। इस पार्क की क्षमता 2 लाख लोगों की है। म्यूजियम 6,300 वर्ग मीटर में यहाँ पर तैयार किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर एक थिएटर भी है जहाँ पर 3,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसी में हेलीपैड, योग केंद्र और कैफेटेरिया भी तैयार किया गया है। इसके अलावा भारत माता की प्रतिमा भी यहाँ पर स्थापित की गई है। यहाँ पर आने वाले लोगों के लिए गैलरी और ओपन कोर्टयार्ड भी तैयार किया गया है, यानी सभी की सुविधाओं का पूरा ख्याल भी रखा गया है। इस मौके पर मौजूद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार अंत्योदय पे काम कर रही है। आज हम सब के लिए गौरव का क्षण है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने स्वतंत्र देश में एक देश, एक विधान, एक निशान और एक प्रधान का उद्घोष किया था। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत माता के महान सपूत पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय विचार पर हमारी सरकार काम कर रही है। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के सपनों की भी मंच से पूरी व्याख्या की। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से जब हम आत्मनिर्भर और विकसित भारत का वर्तमान स्वरूप देख रहे हैं, तो कहीं न कहीं
हम सबके प्रेरणा के रूप में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी का वह मार्गदर्शन भी एक नई प्रेरणा के रूप में हम सबके सामने रहता है। सदैव अटल जी कहते थे, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा, तो यह केवल मात्र एक आशा नहीं, बल्कि भारत राष्ट्र के उज्जवल भविष्य को लेकर के उनके अडिग विश्वास, दूरदृष्टि और दृढ़ संकल्प का उद्घोष था। अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व का विश्लेषण करने के लिए शब्दों की कमी पड़ सकती है, लेकिन प्रभाव कभी कम नहीं होगा, क्योंकि उनकी राजनीति करने का तरीका ही कुछ ऐसा था कि वैचारिक मतभेदों के बावजूद वो विरोधियों के लिए भी हमेशा सम्मानीय बने रहे हैं। अटल जी को अजात शत्रु कहा जाता था, क्योंकि उनकी एक खासियत थी कि वो सभी दलों के लोगों का सम्मान जीत लेते थे। अटल जी बड़े दिल वाले शख्सियत थे, जो अपने विरोधियों के प्रति भी दयालु रहते थे। तो आज भी देश उनके योगदान का ऋणी है। पोखरण परमाणु परीक्षण जैसे उनके साहसिक फैसले और नीतियों को देश आज भी याद करता है। कुल मिलाकर अटल जी का पूरा जीवन राष्ट्र को समर्पित था, और आज जिस तरीके का सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल जी समेत 3 विभूतियों को दिया है, वो 140 करोड़ भारतीयों का भी सम्मान है। भारत की बदलती तस्वीर और अटल बिहारी वाजपेयी के विजन को आधुनिक भारत की तस्वीर के साथ जोड़ने की दिशा में प्रेरणा स्थल को एक मील के पत्थर की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि ये प्रेरणा है जेन जी के लिए और उन लोगों के लिए जो राजनीति के गुर सीखना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं कि राजनीति में कैसे आक्रामकता और संयम बनाए रखते हुए कड़े फैसले लेने के बावजूद हर किसी के लिए सम्मानीय बने रह सकते हैं। ये तो पूरी बात हुई राजधानी लखनऊ की। अब राजधानी दिल्ली का रुख करें तो यहाँ पर भी अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के मौके पर अटल कैंटीन की शुरुआत की गई। सीएम रेखा गुप्ता ने अटल कैंटीन का शुभारंभ किया। फिलहाल ये कैंटीन दिल्ली में लगभग 100 जगहों पर स्थापित कर दी गई है और इसकी शुरुआत हो गई है। कुछ दिनों में इसका विस्तार भी कर दिया जाएगा, यानी कि संख्या में इजाफा हो जाएगा। दिल्ली में अब सम्मानजनक भोजन आपको सिर्फ 5 रुपए में मिलेगा, और इसकी शुरुआत जो है अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी के अवसर पर की गई है। आज 101वां जो जन्म शताब्दी है वो अटल बिहारी वाजपेयी का पूरे देश में मनाया जा रहा है, और दिल्ली में इस तरीके की जो शुरुआत है वो दिल्ली के 100 स्थानों पर की गई है। अटल कैंटीन में किस तरीके का भोजन आपको मिलेगा ये भी आपको हम दिखाते हैं कि ये आप देखिए यहाँ पर जो भोजन की व्यवस्था है, आपको रोटी, सब्जी, चावल, दाल, इस तरीके की व्यवस्था जो है वो अटल कैंटीन में देखने को मिलेगी। इस तरीके की जो प्रक्रिया है, यहाँ पर आप आएंगे और उसके बाद आप यहाँ पर पेमेंट करेंगे, और पेमेंट करने के बाद से यहाँ पर आपका पूरा जो डिटेल है वो यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि ये जो पूरी प्रक्रिया है पारदर्शी प्रक्रिया है। कोई भी 5 रुपए का भोजन करने अगर यहाँ आएगा, उसकी जो डिटेल है वो यहाँ पर नोट होगी। कुल मिला के कहें तो दिल्ली सरकार की प्रतिबद्धता है कि किसी भी गरीब व्यक्ति को 5 रुपए में सम्मान पूर्वक जो भोजन है वो प्रदान किया जाए, और उस तरीके की जो व्यवस्था है, ये अटल कैंटीन का स्वरूप आप देखिए। इस तरीके की का जो अटल कैंटीन है वो दिल्ली के 100 स्थानों पर खोला गया है। इसका स्लोगन भी आप देखिए नरेंद्र मोदी के एक टैगलाइन के साथ दिया गया है, देश के मेरे परिवारजनों में से कोई भी भूखा नहीं सोए। हमारी सरकार की ये प्रतिबद्धता है, यानी ये सरकार पूरी तरीके से गरीबों के लिए प्रतिबद्ध है और उन लोगों के लिए प्रतिबद्ध है जो वाकई में एक टाइम के भोजन के लिए परेशान रहते हैं, लेकिन अब उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास 5 रुपए है, आप अटल कैंटीन में आएंगे और अटल कैंटीन में आने के बाद भरपूर स्वच्छ भोजन का आनंद उठा सकेंगे। दरअसल बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में अटल कैंटीन को स्थापित करने का वादा किया था, और इस वादे को पूरा करने का आज से अच्छा दिन हो ही नहीं सकता था। आज अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती को देश के प्रधानमंत्री ने बेहद खास बना दिया, और इस मौके पर लखनऊ के प्रेरणा स्थल का तैयार होकर सबके लिए खुल जाना और दिल्ली में कैंटीन में मिलने लगा भरपेट खाना, वाकई ये है असल श्रद्धांजलि देश की एक महान शख्सियत को। लखनऊ से पूर्णिमा मिश्रा और दिल्ली से गौरव मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।